नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पर। चर्चित व्यक्तित्व, वो भी राष्ट्र के रूप में, अर्थात भारत के चर्चित व्यक्तित्व। तो भारत के जो चर्चित व्यक्तित्व है, हाल ही में जो प्रसिद्ध है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अलग अलग पद पर जो पर्सनैलिटीज, जो व्यक्तित्व जिनका परीक्षा में प्रश्न आना स्वाभाविक है, उनको लेकर के हम आज बात करेंगे। तो पहले व्यक्तित्व के धनी है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल, देखिए केसी वेणुगोपाल जो है वो हाल ही में संसद की लोक सेवा समिति के क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये लोक सेवा समिति हिसाब किताब पर ध्यान देती है, तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? केसी वेणुगोपाल। ठीक है, आगे बात करें टीवी सोमनाथन। कौन है टीवी सोमनाथन? ये भारत के कैबिनेट सचिव चुने गए हैं। भारत के कैबिनेट सचिव है, क्या है? और साथ ही राजेश कुमार सिंह, ये रक्षा वित्त सचिव है भारत के, ठीक है। और नागरजू मदिराल, ये वित्त सेवा सचिव है। और गोविंद मोहन, ये केंद्रीय गृह सचिव है। तो याद कैसे करें? है, देखिए लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। लोक सेवा समिति में हिसाब किताब, तो हिसाब किताब से हमारे दिमाग में क्या आता है? केस, है ना। तो केस दिमाग में आता है, तो यहाँ पर याद रखिए केसी, केस केस केस। तो ऐसे याद रखिए लोक सेवा समिति, है ना, संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। लोक सेवा समिति में केस, है ना, और वो केस 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 याद रहेगा। आगे देखिए भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव मतलब आप एक कल्पना कीजिए कि कैबिनेट में बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है, ठीक है, और वो टीवी अध्यक्षता कर रही है। वो टीवी ही क्या कर रही है? अध्यक्षता कर रही है। वो टीवी ही सबको निर्देशन दे रही है। उस टीवी में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उन सबको निर्देशित कर रही है। तो आप याद रखिए टीवी कैबिनेट, कैबिनेट में लगी हुई टीवी, है ना। तो इस प्रकार से आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव। देखिए इसमें आप केवल ये याद रखिए कि रक्षा र, है ना, और ये रक्षा सचिव राजेश, तो ये रे से नाम स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन मान लो रक्षा सचिव आएगा और ये चार ऑप्शन देंगे, तो आपको ध्यान रखना र। वित्त सेवा सचिव, ठीक है, वित्त सेवा सचिव मतलब फाइनेंशियल, वित्त में मतलब बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है, और उन रुपए पर वो नाग बैठा है। हाथ मत लगाना, नहीं तो वो नाग डस जाएंगे। नाग का नाम क्या है? नागराजू मदिराल। नागराजू मदिराल, नागराजू मदिराल कौन है? वित्त सेवा सचिव है। क्लियर? नेक्स्ट, केंद्रीय गृह सचिव, है ना, ये है हमारे गोविंद मोहन। कल्पना कीजिए संसद के बाहर एक व्यक्ति हजारों गाय लेके जा रहा है, ठीक है, और हजारों गायों का मैनेजमेंट, एक भी गाय इधर उधर नहीं, बिल्कुल जैसे कि आर्मी और पुलिस विभाग परेड करता है वैसे बिल्कुल कतार में वो गाय चल रही है। तो इस प्रकार का मैनेजमेंट देख करके, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्रालय में जो बैठे होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, है ना, जो भी है सारे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा जानता है, तो इसको क्यों ना अपन गृह मंत्री बना दें। अमित शाह देगा, अरे भाई गृह मंत्री तो कैसे है? नहीं नहीं, गृह सचिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गृह सचिव। तो गोविंद मोहन को क्या बनाया गया? गृह सचिव बनाया गया। क्लियर? ये एक छोटा सा डेमो था, इस तरह से याद किया जा सकता है। अगर आपको इस प्रकार से याद करना पसंद है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसी तरह से याद करूंगा। लेकिन आगे मैं आपको इस तरह से याद नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता आपको ये ट्रिक पसंद ना आए, ठीक है, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है उसको इसरो ने, जो भारत और अमेरिका का जो अंतरिक्ष स्पेस मिशन है ना, उसमें प्राइम एस्ट्रोनॉट के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है, ठीक है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ठीक है, के द्वारा, मतलब आईएसएस, या आईएसएस का मतलब वो इस्लामिक संगठन नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इनके द्वारा मतलब एक एक्सियोम फॉर मिशन भेजा जाएगा, जिसके अंदर शुभांशु शुक्ला होंगे। ध्यान रखो कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, जय शाह। जय शाह देखिए, जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, बने नहीं अभी तक। कब बनेंगे?
1 दिसंबर 2024 को ये क्या बनेंगे, आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे। तो वर्तमान में क्या है, ये बीसीसीआई के सचिव है। तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले है, ध्यान रहे, क्लियर। तो ये जय शाह बहुत जल्द आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। तिमोर लेस्ते कंट्री ने हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया है, ठीक है। और फिजी कंट्री ने कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड प्रदान किया है हमारे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। ये 2 अवार्ड मिले हैं, ये ध्यान रहे, क्लियर। प्रीति सूदन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीति सूदन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष बनी है। ये मनोज सोनी जी पहले थे, अब उनके बाद में अब प्रीति सूदन बनी है, ठीक है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 316 में है, अनुच्छेद 316 में, ठीक है। अनामिका बी राजीव के बारे में सुनिए। तो अभी तक हमने कौन कौन सी पर्सनालिटी देखी, केसी वेणुगोपाल संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष, टीवी सोमनाथन भारत का कैबिनेट सचिव, ठीक है। राजेश कुमार सिंह भारत का रक्षा सचिव, ठीक है। नागराजू मदिराल भारत का वित्त सेवा सचिव, गोविंद मोहन भारत का केंद्रीय गृह सचिव, शुभांशु शुक्ला ये भी एक्सियम फॉर्मेशन में जाएंगे अंतरिक्ष में, जय शाह आईसीसी के ये अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। अभी कौन है, ग्रेग बार्कले। तो जय शाह कौन है, अभी बीसीसीआई के सचिव है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति जो है उनको तिमोर लेस्ते और फिजी कंट्री ने अवार्ड दिए हैं, ये बात ध्यान रहे, अवार्ड ये रहे, तिमोर लेस्ते का अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते और फिजी कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। प्रीति सूदन अभी वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष है। और अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, अनामिका बी राजीव, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है, अनामिका बी राजीव, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर साइमन मार्क ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक यूनिवर्सिटी बनी है मुंबई में, ठीक है। उसके पहले कुलपति प्रोफेसर साइमन मार्क को बनाया गया। कहाँ पर बनी है, एआई यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मुंबई में बनी है, ये ध्यान रहे, ठीक है, मुंबई में। ये बात और ध्यान रहे कि एक यूनिवर्सिटी वडोदरा में भी है एआई की, ठीक है। उसके कुलपति है मनोज चौधरी, ठीक है, मनोज चौधरी। तो साइमन मार्क भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो यूनिवर्सिटी है मुंबई में, उसके कुलपति कौन बने हैं, साइमन मार्क। अब देखिए रवनीत सिंह बिट्टू, देखिए संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। तो इस संसद के एक भाग राज्यसभा है ना, जिसमें कितनी सीटें होती है, 245 सीटें है ना, 245 सीटें है अभी। और उन 245 सीटों में से 12 जो सीट है, मतलब 245 सीटों में से 12 सीटों पर जो सांसद जो चुने जाते हैं वो मनोनीत चुने जाते हैं, मनोनीत, और उन्हें राष्ट्रपति चुनता है। उनके कला साहित्य अकादमी में वो पारंगत होते हैं है ना, उनको वो राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई भी ऐसा है तो उसे चुन लेते हैं, खेल। और जो 245 में से 12 गए तो 233 बचते हैं, और 233 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। इस बार जो चुनाव हुए हैं, इस वर्ष जो चुनाव हुए हैं वो 12 सीटों पर चुनाव हुए। कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 12 सीटों पर, और इन 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं। तो अब तक 96 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है राज्यसभा में, 96 सीटें, और सहयोगी दलों को मिलाकर के देखें तो 112 सीटें हो चुकी है, और 6 मनोनीत है और एक कोई अदर प्राप्त की है। तो अभी वर्तमान में 119 सीटें हैं। तो पहले मतलब 10 सालों में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, बहुमत
प्राप्त हुआ है, ये बात ध्यान रहे। क्लियर? तो ये हो गई। और अब यहाँ पर जो 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को जो मिली है, 12 सीटें जो मिली है, 9 सीटें, ठीक है, इसमें से 96 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो चुकी है और कुछ सहयोगी दल मिलाकर के 112 और 6 मनोनीत और एक अगर ऐसे करके 119 सीटें मिली, मतलब बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो राजस्थान की सीट से राज्यसभा में पहुंचे हैं, राजस्थान सीट से पहुंचे हैं, ये बात ध्यान रखें। रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान सीट है ना, बेसिकली पंजाब से संबंध रखते हैं, लेकिन राजस्थान की सीट से ये राज्यसभा में पहुंचे हैं, ध्यान रखें। अब सुमन के बेरी की बात करें, कौन है सुमन के बेरी? सुमन के बेरी, देखिए पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन योजना आयोग 2015 के बाद में इसे नीति आयोग में बदला गया। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। ठीक है, उसके बाद में उपाध्यक्ष इसका एक होता है जिसका उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसमें पहले उपाध्यक्ष वो अरविंद पनगड़िया हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी को चुना गया। किसको? सुमन के बेरी को चुना गया, सुमन के बेरी। क्लियर? सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। ठीक है, तो भर्तृहरि मेहता की बात करें, भर्तृहरि मेहता ये भी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर है। क्लियर? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो भी बात की मैंने कि सुमन के बेरी मतलब पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे नीति आयोग के, लेकिन अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के क्या अध्यक्ष चुने गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया जी। क्लियर? विक्रम मिस्त्री, विक्रम मिस्त्री ये भारत के विदेश सचिव। ठीक है, इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा थे भारत के विदेश सचिव, तो विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में राजदूत बनकर चले गए, अमेरिका में राजदूत है अभी। ठीक है, गोपीचंद थोटापुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, गोपीचंद थोटापुरा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में यात्रा करते हैं, उसके बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री गोपीचंद थोटापुरा, है ना। गोपीचंद थोटापुरा एक कंपनी है, मतलब जेफ बेजोस की कंपनी, जिसका नाम है, कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। उसने एक रॉकेट बनाया था, उसका नाम है न्यू शेपर्ड। इस रॉकेट के अंदर वो यात्रा करके आए थे। कौन? गोपीचंद थोटापुरा। ठीक है, न्यू शेपर्ड, न्यू शेपर्ड ये रॉकेट भी याद रखना। और इस न्यू शेपर्ड रॉकेट को किसने बनाया? ब्लू ओरिजिन बनाया। ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस की कंपनी है। ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन। अब देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष बने गए हैं। कौन बने? डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च, है ना, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं, समीर वी कामत। क्लियर? राधिका सेन, राधिका सेन, है ना, इन्हें एक अवार्ड मिला है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्यों मिला? कांगो जो देश है अफ्रीका में, वहां पर यह तैनात थी और इन्होंने जो लैंगिक संवेदनशीलता की शांति स्थापना के लिए इन्होंने कार्य किया, राधिका सेन ने। उसी परिप्रेक्ष्य में इन्हें ये अवार्ड मिला, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। ठीक है, 2019 में ये सुमन गवानी को मिल रखा है। क्लियर? और अभी राधिका सेन को मिला। प्रधानमंत्री की बात करें तो पद क्रम में अभी ये 20वें प्रधानमंत्री है, और व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 15वें व्यक्ति है प्रधानमंत्री के रूप में। कितने, कौन से व्यक्तित्व है? 15वें व्यक्ति है। ठीक है, अभी जो लोकसभा है उसमें 71 मंत्री है, उसमें 30 कैबिनेट, 36 राज्य और 5 स्वतंत्र। इसके अपन एक जो राजनीतिक जो पद है जिसमें कैबिनेट मंत्री, जो भी इंपॉर्टेंट राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार, वो मंत्री और कुछ आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन सब के जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटीज, उसकी एक अलग से वीडियो बना करके हम बात करेंगे। ठीक है, नरसिंह पंचम यादव ये भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नरसिंह पंचम यादव, ध्यान रहे। संजय कुमार मिश्रा, ये देखिए GST-80, है ना, GST-80 का पहला अध्यक्ष कौन बना? संजय कुमार मिश्रा। गुड्स सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल,
ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने? संजय कुमार मिश्रा। दिनेश त्रिपाठी, कौन है दिनेश त्रिपाठी? और 26वें प्रमुख बने, किसके 26वें प्रमुख बने? भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। और भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन है? कौन है? संजय भल्ला, ठीक है। ये 3 नाम भारतीय नौसेना से संबंधित है, याद रखें। विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, अजय बंगा। और अभी भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय मणिक राव खानविलकर, अजय मणिक राव खानविलकर, क्लियर, महाराष्ट्र से। देखिए टाइम मैगजीन 100 जो प्रभावशाली सूचियों की जो लिस्ट निकालता है, उसमें भारत के हमारे आलिया भट्ट और साक्षी मलिक का भी नाम है। तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में है, ठीक है। निर्वाचन जो आयोग है हमारा, उसका एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अतिरिक्त आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो मुख्य आयुक्त कौन है? अभी राजीव कुमार है, ठीक है। और अभी जो 2 अन्य जो आयुक्त है ना, अन्य, उसमें सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार गुप्ता। और मुख्य आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ये ध्यान रखें, ठीक है। सुधा मूर्ति, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति। इन्हें हाल ही में राज्यसभा सीट के लिए द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें मनोनीत सांसद के रूप में बनाया गया, मनोनीत किया गया इनको सांसद के रूप में, सुधा मूर्ति जी को, ठीक है। ये क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, ध्यान रखें। सुमन कुमारी, ये पहली महिला स्पाइनर है। ये देखिए, ये सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, पंजाब में सब इंस्पेक्टर है। इसे पहली महिला स्पाइनर बनाया गया बीएसएफ में, ठीक है। स्पाइनर क्या होता है? मतलब जो एकदम सटीक निशानेबाजी, छुप करके, है ना, एक आधुनिक हथियारों के साथ में, जो उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है सुमन कुमारी ने। और ये भारत की मतलब पहली महिला स्पाइनर बनी है बीएसएफ में, ध्यान रखें, क्लियर। शीतल देवी, ये एक पैरा खिलाड़ी है जिसे चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है, क्लियर। और किरियोकोस मित्सोताकिस कौन है? ये ग्रीस के राष्ट्रपति है। किरियाकोस मित्सोताकिस, ये ग्रीस के राष्ट्रपति है, जो भारत के नई दिल्ली में एक नौवां रायसीना डायलॉग आयोजन किया गया था, इस, है ना, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसके ये मुख्य अतिथि थे, कौन? ग्रीस के राष्ट्रपति किरियाकोस मित्सोताकिस, ये इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे, ध्यान दें। राम मंदिर जो बना है भारत में, उसकी लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 280 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। और इस राम मंदिर में 392 स्तंभ है और 44 दरवाजे हैं। राम मंदिर की जो भगवान श्री राम की जो बाल गोपाल की जो मूर्ति है, बाल स्वरूप जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? वो कर्नाटक में मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज है, अरुण योगीराज, जिन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई थी, अरुण योगीराज, बाल स्वरूप। इंद्रमणि पांडे, ये 7 सदस्यीय बिमस्टेक के महासचिव बने हैं। बिमस्टेक के क्या बने हैं? महासचिव बने हैं। बिमस्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, ठीक है। बिमस्टेक में 7 देश सदस्य के रूप में है, ठीक है। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश कौन कौन से? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5, और भारत स्वयं 1, 6, और 7वां है थाईलैंड। ये 7 सदस्य हैं बिमस्टेक में, ठीक है, जिसके महासचिव कौन बने? इंद्रमणि पांडे बने हैं, ठीक है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिसने नासा के रोवर्स परसिवरेंस को संचालित करने वाली, ठीक है, और मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लाने वाले रोवर को संचालित इन्होंने किया था डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने,
तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा देखिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपने नोटबुक में इन्हें उतार लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।